Hello friends, welcome to my new video on English literature. Friends, today we are going to talk about Ruskin Bond as a writer. रस्किन बॉन्ड को एक लेखक के रूप में हम देखते हैं। रस्किन बॉन्ड का परिचय हम जानते हैं, क्या क्या उन्होंने किया, अपने किस किस प्रकार की रचनाएं की। रस्किन बॉन्ड इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर कंटेम्प्रेरी राइटर्स इन इंग्लिश। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी के एक बहुत बेहतरीन और समकालीन लेखक हैं भारत के। बॉर्न ऑन 19 मई 1934 इन कसौली, हिमाचल प्रदेश। इनका जन्म जो है 19 मई 1934 को कसौली में, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ही सेलिब्रेटेड फॉर हिज सिंपल, चार्मिंग एंड सेंसिटिव पोर्ट्रायल ऑफ लाइफ इन द इंडियन हिल्स। तो उनको माना जाता है अपनी सरल, आकर्षक और संवेदनशील चित्रण जो उन्होंने अपने भारतीय पहाड़ी जीवन का किया है अपनी रचनाओं में, उसके लिए। His writings appeal to both children and adults because of their warmth, humanity and vivid description of nature. उनका जो लेखन है वो बच्चों और बड़ों को, दोनों को ही आकर्षित करता है, क्योंकि उसके अंदर एक गर्मजोशी है, मानवता है और प्रकृति का विविध प्रकार का चित्रण है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रस्किन बॉन्ड्स राइटिंग। रस्किन बॉन्ड के जो लेखन है उसकी खासियत क्या है वो हम देखते हैं। तो पहला तो पॉइंट है कि लव ऑफ नेचर, लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति उनका प्रेम है। नेचर इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ बॉन्ड्स वर्क। बॉन्ड की रचनाओं का जो मुख्य विचार है वो प्रकृति है। He beautifully describes mountain, forest, rivers, birds and changing seasons. उन्होंने सुंदरतम तरीके से जो है वर्णन किया है जंगलों का, नदियों का, पक्षियों का और परिवर्तित होते हुए ऋतुओं का। स्पेशली द लैंडस्केप ऑफ मसूरी एंड देहरादून, ख़ास तौर से मसूरी और देहरादून के आसपास के चित्र उन्होंने बनाए हैं, मतलब अपने रचनाओं में लिखे हैं। His writing create a strong bond between readers and the natural world. उनकी रचनाएं जो है वो पढ़ने वाले और प्रकृति के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी एक संबंध जोड़ती है, मजबूत संबंध जोड़ती है। दूसरा पॉइंट है सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सरलता है इनकी रचनाओं में। बॉन्ड यूजेस क्लियर, सिंपल एंड एलिजेंट लैंग्वेज। बॉन्ड जो है वो सिंपल, क्लियर और एलिजेंट यानी श्रेष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं। हिज स्टोरीज आर इजी टू अंडरस्टैंड, मेकिंग देम पॉपुलर अमंग रीडर्स ऑफ ऑल एजेस। उनकी कहानियाँ जो है वो आसानी से समझ में आती है और इसी वजह से जो है वो पाठकों के, सभी उम्र के पाठकों के बीच लोकप्रिय है। Despite their simplicity, they carry deep emotions and meaningful messages. सरलता के बावजूद उनकी कहानियाँ जो है उसके अंदर गहरी भावनाएं हैं और अर्थपूर्ण संदेश है। तीसरा पॉइंट, रियलिस्टिक पोर्ट्रायल ऑफ लाइफ, जीवन का सच्चा चित्र। His stories often depict ordinary people, village life, childhood experience and everyday incidents. उनकी कहानियों में अक्सर होता है साधारण व्यक्ति के जीवन, गांव का जीवन, बच्चों का अनुभव, बचपन का अनुभव और प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं। He finds beauty and significance in simple moments of life. वो जो है जीवन के साधारण क्षणों में भी सुंदरता और महत्व ढूंढ लेते हैं। तो इस प्रकार की उनकी रचनाओं की खासियत है। ह्यूमनिज्म एज कंपेशन, ह्यूमनिज्म एंड कंपेशन, तो ह्यूमनिज्म यानी मानवता और कंपेशन यानी करुणा। बॉन्ड्स वर्क रिफ्लेक्ट काइंडनेस, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। बॉन्ड की जो रचनाएं हैं उसके अंदर दया, सहानुभूति और मानवीय स्वभाव की समझ है। He portrays characters with warmth and highlights value such as friendship, honesty, love and compassion. तो वो जो चित्रित करते हैं, चित्र बनाते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, उसमें गर्मजोशी है और मूल्यों को हाईलाइट करते हैं, जैसे कि मित्रता, ईमानदारी, प्रेम और करुणा। इन चीज़ों को वो महत्व देते हैं।
हालांकि वो एक इंग्लिश माता पिता की संतान थे, लेकिन वो इंग्लैंड गए भी और वापस आ भी गए और भारत में ही बस गए। नॉस्टैल्जिया एंड चाइल्डहुड, बचपन की यादें और बचपन। तो मेनी ऑफ हिज स्टोरीज आर इंस्पायर्ड बाय हिज ओन चाइल्डहुड मेमोरीज। उनकी बहुत सारी कहानियाँ जो है उनकी खुद के बचपन की यादों से संबंधित है। थीम्स ऑफ लोनलीनेस, ग्रोविंग अप, फैमिली रिलेशनशिप एंड चाइल्डहुड एडवेंचर्स फ्रिक्वेंटली अपीयर्स इन हिज राइटिंग्स। तो क्या विचार, क्या कहानियाँ हैं उनके स्टोरीज़ में? अकेलापन, बचपन से बड़े होने की कहानी, फिर फैमिली रिलेशनशिप, परिवार के संबंध, उसके बाद में बचपन में जो एडवेंचरस यानी साहसिक घटनाएं या यात्रा में कहीं कुछ हुआ, इस प्रकार की चीज़ें उनकी लेखनी में देखने को मिलती है। आगे आता है 6 नंबर, फोकस ऑन चिल्ड्रन लिटरेचर। बच्चों के साहित्य के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित था। रस्किन बॉन्ड इज़ वाइडली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रन लिटरेचर। बच्चों के साहित्य के ऊपर उन्होंने ख़ास तौर से काम किया। हिज स्टोरीज एंटरटेन यंग रीडर्स वाइल टीचिंग मोरल वैल्यूज़ एंड इनकरेजिंग इमेजिनेशन। तो उनकी कहानियाँ जो है वो युवा पाठकों को कुछ सिखाती है, मनोरंजन करती है और साथ में जो है मूल्यों और उनकी कल्पना को उड़ान देती है। फिर आता है उन्होंने क्या क्या लिखा। तो मेजर वर्क्स जो है उनको अपन पढ़ लेते हैं एक बार। कि उन्होंने लिखा है द रूम ऑन द रूफ, एक तो ये है। फिर उसके बाद में द ब्लू अम्ब्रेला, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, रस्टी, द बॉय फ्रॉम द हिल्स, फिर आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, दिल्ली इज़ नॉट फार, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। अब बात करते हैं उनको क्या क्या पुरस्कार मिले। तो रस्किन बॉन्ड हैज़ रिसीव्ड सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इंक्लूडिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड, भारत में चूँकि वो भारतीय ही थे तो उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1992 में। फिर पद्मश्री मिली 1999 में। फिर पद्म भूषण भी मिला 2014 में। और इस तरह से रस्किन बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी, उनकी थीम क्या थी। तो जीवन के बारे में ज़्यादा बताने के बजाय वो एक लेखक के रूप में कैसे थे, ये मैंने आपको बताया। और एक बार एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन इसको। रस्किन बॉन्ड इज़ अ राइटर ऑफ सिंप्लिसिटी, सेंसिटिविटी एंड प्रोफाउंड लव फॉर नेचर। थ्रू हिज स्टोरीज एंड एसेज ही कैप्चर्स द ब्यूटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ and the innocence of childhood. His contribution to Indian English literature, especially children literature, has made him one of the most beloved writers in India. तो ये था दोस्तों रस्किन बॉन्ड के बारे में विचार। रस्किन बॉन्ड जो है वो किस प्रकार की उनकी रचनाएं, उनकी लेखनी की क्या खासियत है। तो वो एक अंग्रेज़ थे जो भारत में ही रहे। So thank you for watching my videos. Please like, share and comment this video. Please subscribe my channel if you have not subscribed yet. दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में। आई एम एन इंग्लिश लिटरेचर कोच। मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं साथ में स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी लेता हूँ जिसको कि आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई चाहे तो। सो थैंक यू वंस अगेन।